नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में लाउड स्पीकर विवाद मुद्दा बना हुआ है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश में नियम भी आ गए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि अब केवल उतने ही एरिया में आवाज जानी चाहिए जितने में आपका दायरा हो। मतलब आपके मस्जिद या मंदिर से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। तो फिलहाल बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त देश में लाउड स्पीकर का ये मुद्दा। ऐसे में एक बहुत ही ऐसी खबर सामने आई है जो कि झकझोर कर रख देने वाली है। हालांकि ये 17 साल पहले की खबर है और उस वक्त लाउड स्पीकर की वजह से किस तरीके से विवाद हुआ था और किस तरीके से एक बच्ची के साथ जब रेप हुआ था तो लाउड स्पीकर की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई थी। वो लगातार चीख पुकार कर रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल पहले एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया था इस पूरे मामले पे। तो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त लाउड स्पीकर को लेकर फैसला सुनाया था, जो कि आज के वक्त में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि शायद ही कुछ लोग को ही पता होगा कि आज से करीब 17 साल पहले लाउड स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब इसकी वजह एक खौफनाक घटना थी। एक बच्ची के साथ रेप किया गया था और लाउड स्पीकर की तेज आवाज के कारण उसकी चीखें दब गई थी। ये एक बड़ी खौफनाक वारदात थी। 13 साल की लड़की का रेप हुआ था। वो मदद के लिए लगातार आवाज लगाती रही, लेकिन पड़ोस में लाउड स्पीकर की तेज आवाज के चलते किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आगे आ पाया। याचिकाकर्ता ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष काफ़ी तथ्य रखे थे। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। ये भी कहा था कि धार्मिक कार्यक्रमों और व्यस्त बाजारों के साथ साथ गलियों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जाता है और जिस तरीके से ये घटना हुई है वो बहुत ही खौफनाक है कि एक लाउड स्पीकर की आवाज में एक लड़की की चीख दब गई और उसके साथ रेप हो गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आदेश दिया था कि 10 से 75 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी लाउड स्पीकर की। और प्राइवेट साउंड सिस्टम की आवाज़ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि 5 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 17 साल पहले यानी साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लाउड स्पीकर बजाने पर सुनाया था और ये महत्वपूर्ण आदेश दिया था। ऐसे में उस वक्त कहा था कि ऊंची आवाज़ यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन होगा। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज़ में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आज़ादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आज से 17 साल पहले ये बता दिया था कि कितने डेसिबल पर कोई भी लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम बजाया जा सकता है। लेकिन वक्त बदला, लोग भूल गए जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तब दिया था जब 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और लाउड स्पीकर की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई थी। वो लगातार चीख पुकार करती रही, मदद मांगती रही, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज़ के आगे उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, इसलिए उसे मदद नहीं मिली। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण आदेश उस वक्त सुनाया था लाउड स्पीकर को लेकर। फिलहाल लाउड स्पीकर विवाद इस वक्त देश में चरम पर है। लगातार हर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से बयान दे रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सामने हैं और लगातार बयान सामने आ रहे हैं लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। फिलहाल 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा था वो प्रासंगिक है। शायद अगर उसे मान लिया जाए और अगर उसी पर चला जाए तो निश्चित तौर पर यह विवाद खत्म हो सकता है।